सिंध हुकूमत का जजीरों से मुताल्लिक वफाक का ऑर्डिनेंस तस्लीम करने से इनकार, ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वफाक ने सिंध व बलूचिस्तान के हुकूक पर शब खून मारा। 2 सितंबर का ऑर्डिनेंस 3 अक्टूबर को मंजर आम पर आया, जो उनकी बदनीयती जाहिर करता है। जजीरे सिंध की मिल्कियत थे, हैं और रहेंगे, इन पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान आइलैंड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस जारी करके वफाक ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कराने वाला बदर रशीद PTI का ओहदेदार और कई क्रिमिनल मुकदमात में मुलव्वस निकला। बदर रशीद हीरा के खिलाफ लाहौर में इक़दाम क़त्ल, नाजायज़ असलहा और कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमा दर्ज हैं। बदर रशीद खान हीरा की गवर्नर पंजाब और शेख रशीद से मुलाकातों की तस्वीर भी सामने आ गई। वज़ीर आज़म के साथ भी तस्वीर। PTI वस्ती पंजाब के सदर एजाज चौधरी का बदर रशीद से इजहार लाताल्लुक़ी। जियो न्यूज़ की बदर रशीद से राबता करने की कोशिश। अहल खाना के मुताबिक बदर रशीद कल से घर नहीं आया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि उन पर नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का इल्ज़ाम अफसोसनाक है। उन्होंने कभी किसी को गद्दार नहीं कहा। बदर रशीद की तस्वीर मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मौजूद हैं। बदर रशीद जैसे लोग जमातें बदलते रहते हैं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा दायर कराना इनफरादी अमल है, इसका रियासत और वज़ीर आज़म से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, गद्दारी के सर्टिफिकेट्स नवाज शरीफ ने ही बांटने शुरू किए थे। बेनज़ीर को स्टेट रिस्क, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा। PTI पर इंडियन और यहूदियों से फंड लेने का फॉरेन फंडिंग केस, ये क्या था? मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात। कहा वज़ीर आज़म ने रियासत की ताकत का गलत इस्तेमाल किया। साबिक DG FIA बशीर मेमन पर शरीफ ख़ानदान के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाला। वज़ीर आज़म ने उनसे कहा कि शरीफ ख़ानदान और बिलखुसूस शहबाज शरीफ की अहलिया के खिलाफ करप्शन का केस बनाया जाए। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाए। साबिक DG FIA के इनकार पर नैब न्याजी गठजोड़ बना। बशीर मेमन के इल्ज़ामात ने ऑपोजिशन की बातें दुरुस्त साबित कर दी। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि नवाज शरीफ ने ज़ुबैर उमर को तर्जुमान इसलिए मुकर्रर किया ताकि वो उनके लिए NRO हासिल कर सकें। मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी और दीगर बताएं, नवाज शरीफ ने आपका कंधा इस्तेमाल करके ब्लंडर नहीं किया। नून लीग की उस्मा बुखारी कहती हैं कि इमरान खान का हीरा क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता मुहिब्बे वतन निकला, जिस पर चोरी, डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत 5 मुकदमा दर्ज हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ FIR में जो शिकें लगाई गई हैं वो हुकूमत की मर्जी के बगैर कोई थानेदार लगा ही नहीं सकता। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म। वज़ीर आज़म ऑफिस ऐवान सदर को 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का फैसला। PTI की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने PTI को रीस्ट्रक्चर करने की हिदायत कर दी। PIA को रीस्ट्रक्चर करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण जाधव को वकील फराहम करने की वजारत कानून की दरखास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भारत ने एक बार फिर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। एतराज़ात बेबुनियाद हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुआवनत की जाए कि क्या अदालत कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर कर सकती है। चाहते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर उसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए। मजीद समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी। कराची में कोरोना हॉटस्पॉट्स की तादाद 26 हो गई। जिला वस्ती के 8, मरीर के 4, कुरंगी और जिला शर्की के 5-5, जिला जुनूबी और गरबी के 2 इलाके हॉटस्पॉट में शामिल। कराची में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 2162 हो गई। तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने पर इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। ख्वाजा आसिफ का मुलाजमीन से इजहार यकजहती का सरकारी मुलाजमीन ही नहीं पूरी अवाम ही हुकूमत से नाला है।
कराची के इलाके माड़ीपुर में खातून मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरफ्तार, 2 साथी फरार, चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा खुद को हुलिये से लड़का जाहिर करती है। मुलजिमा को मजीद तफ्तीश के लिए AVLC पुलिस के हवाले कर दिया गया। गर्मी से परेशान भालू रानों की फरियाद सुन ली गई। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर कराची चिड़ियाघर में रानों के पिंजरे में 24 घंटे एयर कूलर की सहूलत फराहम कर दी गई। तबीयत का नोबेल इनाम मुश्तरका तौर पर बरतानिया, जर्मनी और अमरीकी साइंसदानों के नाम। रॉजर पेनरोज को ब्लैक होल की तख्लीक से मुताल्लिक तहकीक और रीन हार्ड और एनरिया को कहकशा के मरकज में बहुत बड़ी शय की दरियाफ्त पर इनाम का हकदार करार दिया गया। और जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 207 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।